जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। बांग्लादेश में वायलेंस प्रोटेस्ट काफी तेजी से चल रहा है और अब वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया है। तो आज हम जानेंगे कि बांग्लादेश में मिलिट्री कू जो लगा हुआ है वो मिलिट्री कू होता क्या है और अभी तक साउथ एशिया में किन किन कंट्रीज में मिलिट्री कू को लगाया गया है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में एकाएक वायलेंस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, जहां पर 100 से अधिक लोगों की पुलिस फायरिंग में मृत्यु हुई, 14 पुलिस वाले मारे गए और सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए। इसके साथ बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उनके द्वारा शेख हसीना को कहा गया कि आप तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दें और इस देश को छोड़कर चले जाएं। बांग्लादेश आर्मी के द्वारा इनको सेफ पैसेज दिया गया और अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में आई हुई हैं और ये C-130 विमान से जो है हिंडन एयरबेस गाजियाबाद की तरफ है, जहां पर इनकी मुलाकात भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से हुई है। और भारत सरकार ने भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग में इस मुद्दे पर जो है चर्चा की। ऑल पार्टी मीटिंग भी आज कंडक्ट करवाएगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और सभी जो नेतागण उसमें मौजूद थे। अब देखते हैं कि मिलिट्री टू किस प्रकार से बांग्लादेश में आपका लगा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश में मिलिट्री शासन आपका लगा हो। इससे पहले भी कई बार मिलिट्री शासन लग चुके हैं। बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वाकिर उस जमान सेड मिलिट्री वुड फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट। At least 300 people were killed in more than a month of deadly protest. The protest accelerated despite the scheme having been flagged by Bangladesh top court. तो मेनली रिजर्वेशन का मुद्दा था और छात्रों के द्वारा कहा जा रहा था कि एक कोटा सिस्टम को हटाकर लेवल प्लेइंग फील्ड करने दिया जाए, तो उस पर वो बात मान भी ली गई थी। लेकिन एकाएक ऐसे ये प्रोटेस्ट कैसे हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि शेख हसीना जी 1971 में जब इनके पिता शेख मुजीबुर रहमान थी, वो इनकी लड़की हैं और पिछले 15 साल से ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आपकी बनी हुई है। इनकी सरकार भारत के साथ काफ़ी अच्छा संबंध सहयोग बनाकर चल रही है, जिसको लेकर चीन और अमेरिका को ये बात की आपकी काफ़ी तकलीफ है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस आर्मी कू या फिर मिलिट्री कू में CIA प्लस पाकिस्तान की ISI प्लस चाइना का सबसे बड़ा हाथ है। मेनली तो जो फील्डिंग आपकी सेट की गई थी वो CIA के द्वारा आपकी की गई है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ अमेरिका के द्वारा की गई है। क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश की तरफ जो है एक क्रिश्चियन टेरिटरी स्थापित की जाए और अमेरिका का ये भी चाहता है कि वो बे ऑफ बंगाल की तरफ एक अपना नेवल बेस, परमानेंट नेवल बेस बना सके, जिससे कि उसकी डिपेंडेंसी आपकी भारत के ऊपर खत्म हो सके और वो स्वयं ही बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन पर जो है अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ाकर जो है चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को कम कर सके। तो ये एकाएक प्रदर्शन कैसे हो गया जबकि सब चीज़ें आपकी सॉल्व हो चुकी थी और इतना वायलेंट प्रोग्रेशन हुआ है जिससे कि आर्मी को आपका लगाना पड़ा है। आर्मी को क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सो आर्मी को इज सिंपली अ coup, typically an illegal and overt attempt by a military organization or other government allies to unseat an incumbent leadership। यानी कि जो लीडरशिप पहले से बैठी हुई है, चुनी हुई है, उसको जबरदस्ती हटा देना, ये कहलाता है सैन्य तख्ता पलट। जी हाँ, सैन्य तख्ता पलट। A self coup is when a leader having come to power through legal means tries to stay in power through illegal means। अब मिलिट्री को भारत के पड़ोसी म्यांमार में लगा हुआ है, अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री हो गई है, वहां पे भी आप देख ही पा रहे हो किस तरीके से शासन चल रहा है। बांग्लादेश में मिलिट्री को कोई नया नहीं है। बांग्लादेश अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट सिंस द प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1971 between first recorded uprising in August 75, the last known attempt in 2011 and August 24। अभी एक लग गया, इससे पहले दिसंबर 2001 में आपका 11 में लगाया गया था। बांग्लादेश हैज बीन गो थ्रू दी 30 मिलिट्री कू, तो 30 मिलिट्री कू आपके लग चुके हैं। तो इसलिए जो भी इस्लामिस्ट रेडिकल नेशंस होते हैं वो सबसे पहले तो आपके अनस्टेबल रहा करते हैं, उनकी दूसरे धर्मों से भी काफ़ी समस्याएं रहती हैं और स्वतः ही
वो अपने में लड़ते मरते जूझते रहा करते हैं। भारत का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वो सभी वोलाटाइल हैं, अनस्टेबल हैं, और वो पैसे के लिए कहीं भी किसी देश के पाले में जाकर आपको खड़े हो जाते हैं। जैसे कि आप श्रीलंका देख लो, मालदीव्स देख लो, बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, नेपाल देख लो। एक ही स्टेबल देश है जो है भूटान। भूटान भारत के साथ हमेशा था और हमेशा वो रहा करता है, और भारत भी अपने तरफ से उनको सुविधा देता है। तो जैसे ही कल वहाँ पर मिलिट्री कू लगा, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए, भारत ने उनको सेफ पैसेज भी दिया हुआ है, वो भारत रुकी भी हुई हैं, तो उसको लेकर जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में आपकी चर्चा की गई, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, साथ ही साथ NSA अजीत डोभाल और अन्य अधिकारीगण उसमें आपके मौजूद थे, जिन्होंने और सभी के द्वारा बांग्लादेश के सिचुएशन पर बात की गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश में लगभग 12%, 1 करोड़ के करीब हिंदू रहते हैं, और हिंदुओं को टारगेट करके जो है मारा पहले से जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ये सभी आप सभी जो है इस्लामिस्ट नेशन में अधिक देखोगे। इस प्रकार के जो वायलेंट कंट्रीज रहा करते हैं, तो वहाँ पे अब उनकी सिक्योरिटी कैसे हो सकेगी, क्योंकि जो शेख हसीना की सरकार थी तो उनको अपने तरफ से सिक्योर करी रहती थी, लेकिन अब लगातार आपके हमले हो रहे हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आवास संसद में पहुंच गए हैं, उन्होंने सब बिल्डिंग्स को आग लगा दिया है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दूसरे देश के द्वारा फंडेड और एक प्रकार से एक्सागरेटेड वायलेंस प्रोटेस्ट और एक चेंज रेजिम बांग्लादेश में चलाई गई है। इसको लेकर भारत की BSF जो है पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। भारत जमीनी सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, 4096, मोर देन 4000 किलोमीटर, और इस कारण से BSF के DG जो नए बने हैं, चौधरी जी, वो भी बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ हैं। पूरी फोर्सेस हमारी हाई अलर्ट पर है, जिससे कि कोई भी अवांछित घटनाएं आपकी ना हो सके। देयर आर 6 BSF frontiers on the Indo-Bangladesh border and more troops have been mobilized in the wake of recent developments। तो हम देख रहे हैं कि पड़ोसी में आपका उथल पुथल है, और बांग्लादेश के संबंध भारत के साथ काफ़ी अच्छे थे। भारत के कई प्रोजेक्ट्स हजारों करोड़ के बांग्लादेश में चल रहे हैं, और अब इसको लेकर क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो PM शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग है, उनके संबंध भारत के साथ अच्छे हैं। जो BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, और वहाँ का एक मुस्लिम संगठन भी है, वो सभी आपके प्रो पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान और अमेरिका की तो इसमें बल्ले बल्ले हो गई है, और भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक बात है। शेख हसीना या तो लंदन जा सकती हैं या फिर फिनलैंड जा सकती हैं, और जब उनको जो है लंदन के सरकार के द्वारा जो है बुलाया जाएगा या फिर उनको नागरिकता दी जाएगी, तब वो जाएंगी। और उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि अब मैं बांग्लादेश नहीं जाने वाली। आगे के अपडेट के लिए आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद द क्रैक एग्जाम, बंडस टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। वो रिटर्न कोड का यूज़ कर लें, जिससे कि एडमिशन लेते वक्त आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।